गुड आफ्टरनून क्लास। हम मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में राइट सर्कुलर सिलेंडर हम चालू करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, अगेन ये सिलेंडर भी बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नाइन्थ में भी पढ़ना है, तो आप इसको एक बार अच्छे से ही पढ़ो, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका फॉर्मूला डेरिवेशन हम देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला है, कैसा होगा। देखो, जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड में फॉर्मूला डिराइव किया था, इसमें भी हम कुछ वैसे ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला रहेगा टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। सबसे पहले हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सिलेंडर का। तो अगर आप इस सिलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर में आपको कितने सरफेसेस नजर आएंगे। आपको सिलेंडर में 3 सरफेसेस नजर आएगा, एक ये टॉप वाला, एक ये बॉटम वाला और एक आपका ये कर्व्ड वाला, राइट। टॉप, बॉटम और ये कर्व्ड वाला। तो टीएसए हो कितना, क्या होगा, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसको हम सीएसए भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो अगर मैं टॉप एरिया की बात करूं तो व्हाट इज अ टॉप एरिया। ये टॉप का एरिया इसका कितना होगा, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमारा टॉप एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस, अगेन बॉटम भी आपका सर्कुलर है तो इसका भी एरिया सेम रहेगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते कैसे। मैंने ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया है, इस पेपर को सपोज करो मैं इस सिलेंडर में रैप करूंगा। अगर मैं जैसे ही इस पेपर को इस सिलेंडर में रैप करूंगा तो इसका ये जो बी से सी एंड है ये ऐसा फोल्ड हो जाएगा, राइट। अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे, इस पेपर को इस सिलेंडर में रैप करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हमको राउंड हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अगर हमको राउंडेड लेंथ निकालनी होती है तो व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट इट्स सर्कमफेरेंस, राइट। क्या होता है, सर्कमफेरेंस, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई आर। तो आपको अगर इस पेपर का लेंथ, अगर मैं हम इस पेपर को इस सिलेंडर में रैप करेंगे तो आपका ये वाला जो लेंथ वाला पोर्शन आएगा, लेंथ ऑफ पेपर, क्योंकि ये सर्कुलर में फोल्ड हो रहा है तो लेंथ ऑफ आपका पेपर ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। दैट इज वाई यहाँ पर देखो आप, पेपर की लेंथ हमने ली है 2 पाई आर, राइट। और कितना हाइट का हम पेपर लेंगे, जितने हाइट का सिलेंडर है, क्योंकि इसी में रैप करना है, उतने ही हाइट का हम यहाँ पेपर लेंगे, दैट इज इक्वल टू एच, राइट। तो व्हाट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर मुझे सिलेंडर का सीएसए निकालना है तो मैं इस पेपर के हेल्प से निकालूंगा। तो सबसे पहले बताओ इस पेपर का एरिया कितना होगा। पेपर क्योंकि रेक्टेंगल है तो पेपर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज 2 पाई आर इंटू एच। तो जितना इस पेपर का एरिया होगा, क्योंकि ये पेपर ही सिलेंडर में हमने पूरा फोल्ड किया हुआ था, तो यानी कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा दैट इज इक्वल टू दिस पेपर का एरिया, विच इज नथिंग बट 2 पाई आर एच। So this is known as a curved surface area of cylinder, which is nothing but 2 पाई आर एच। However, आपको इतना ज्यादा रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूंगा। Therefore, curved surface area of cylinder हो गया आपका 2 पाई आर एच। तो अब देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर becomes 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगेन आप यहाँ पर 2 पाई आर को कॉमन ले लो। आप जैसे ही 2 पाई आर को यहाँ कॉमन लेते हो यहाँ बचेगा आर प्लस एच, राइट। 2 पाई आर को आप कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा आर प्लस एच। सो दिस इज अ टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा इसका डेरिवेशन। अगेन सेकेंड फॉर्मूला उसका होता है, जैसे हमने क्यूब और सो सेकंड है आपका इसका लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम वॉल एरिया भी बोलते हैं। और अगर आप
सिलेंडर की वॉल को देखोगे तो सिलेंडर की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, कर्व्ड होती है, राइट। तो हम इसके एलएसए को सीएसए भी बोलते हैं, यानी कि सिलेंडर का एलएसए यानी वॉल एरिया इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2πr h, जो जस्ट हमने इसके पहले डिराइव किया है और अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया है मैंने कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट 2πr h, राइट। तो ये दो फॉर्मूले हैं सिलेंडर के, आप लोग को याद रखना है। फर्स्ट इज टीएसए विच इज 2πr टाइम्स ऑफ r प्लस h, और सेकेंड है सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2πr h। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मूव करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अब गिवन लिख लो, क्या गिवन दिया है, द डायमीटर ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, आपको डायमीटर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो जस्ट हाफ, दैट इज 21/2 सेंटीमीटर, राइट। वैसे अगर मैं इसकी हाइट देखूं तो हाइट दी है मुझे 10 सेंटीमीटर, यानी h दिया हुआ है मुझे, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि टीएसए निकालना है, राइट। तो चलो निकालो, टीएसए कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला हमको मालूम है, तो हम निकालेंगे टीएसए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr टाइम्स ऑफ r प्लस h, राइट। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है आपका 21/2 इंटू r है आपका अगेन 21/2 प्लस h है आपका 10। तो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दिया, राइट। देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो वो चीज को हम कैंसिल कर लेते हैं। तो दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसल आउट। 7 1 7, 7 3 21, राइट। तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6, तो 66 टाइम्स ऑफ 21/2 प्लस 10। अच्छा, इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं हम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 66 टाइम्स ऑफ 21 प्लस 20/2, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 66 टाइम्स ऑफ 21 प्लस 20 हो जाएगा 41/2। तो 2 3 6, 2 3 6, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लो, 33 को मल्टीप्लाई करना है आपको 41 से, तो ये आएगा आपका समथिंग 1353 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अ टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, right? If the ratio of radius of two cylinder of equal height is 1:3, find the ratio of their curved surface area. तो अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इसका गिवन से स्टार्ट करो आप सबसे पहले कि क्या गिवन दिया हुआ है हमको। नाउ गिवन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर, दो सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। तो मैं इसको बोल देता हूं कि R1/R2 दिया है। रेशियो का मतलब यही होता है, R1/R2 दिया है 1:3, यानी कि 1/3। सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमको उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, सीएसए का रेशियो निकालना है, राइट, दोनों सिलेंडर का। चलो निकालेंगे। What we have to calculate, we have to calculate CSA, curved surface area of first cylinder, और CSA, curved surface area of second cylinder, ये हमको निकालना है, राइट। तो अब देखो सबसे पहले आप ये बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अब मैंने फर्स्ट सिलेंडर बोला ही है तो यहाँ पर होगा 2πr
आर एच, राइट। अब क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर बोल रहा हूं तो मैं उसका रेडियस को R1 बोल देता हूँ और उसकी हाइट को H1 बोल देता हूँ, राइट। पाई तो कांस्टेंट है। वैसे ही अगर सी एस ए ऑफ सेकेंड सिलेंडर लिखूं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई R2H2, राइट। कैंसिल करो जरा, तो 2 से 2 गेट कैंसिल आउट, पाई से पाई गेट कैंसिल आउट, तो ये आ रहा है R1H2 और H1H2। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से रीड करेंगे कि हमको हाइट के रिस्पेक्ट में कुछ चीज गिवन दिया है। तो देखो हम क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट इक्वल है, ये चीज हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। यानी कि हमको इक्वल हाइट दी है, इसका मतलब H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, ये हमको ऑलरेडी मालूम है कि दोनों की जो हाइट है वो सेम है। H1 मस्ट बी इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, राइट। नाउ दिस इज गिवन, अगर हाइट इक्वल है तो आप बताइए क्या आ जाएगा ये। देयरफॉर हम लिख सकते हैं R1H अपॉन R2H, अगेन क्योंकि हाइट सेम है एच कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो आ जाएगा R1 by R2, that is nothing but 1/3, क्योंकि it is already given in a question। तो अगर दो सिलेंडर का रेडियस का रेशियो 1:3 है तो उन दोनों सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, सब चीजें आपने पुट किया होगा तो कैंसिल होके आपको वही मिलेगा, डेट इज 1:3। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी वीडियो पॉज करके आप बना लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर whose base radius is 7 centimeter and the total surface area is 1936 square centimeter। तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग आराम से बना सकते हो इसको। दिस वन इज होमवर्क फॉर यू। रेडियस दिया है आपको, टोटल सरफेस एरिया दिया है, हाइट पूछा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। हम सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इज इतना, अगेन डायमीटर ऑफ द बेस। दिस क्वेश्चन इज आल्सो आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू, बहुत इजी है। आपको ये सीएस से दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, आपको हाइट दिया है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द रेडियस, और रेडियस निकल जाएगा तो फिर आपको डायमीटर भी मिल जाएगा, जस्ट उसका डबल करोगे तो डायमीटर हो जाएगा, राइट। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, आई एम गिविंग बोथ द क्वेश्चन एज अ होमवर्क। अगर आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन ऑनलाइन क्लास, आप ऑनलाइन क्लास में उसको पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो वहां मैं आपको बता दूंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the curved surface area and the total surface area of cylinder, the diameter of whose base is 14 centimeter and height is 40 सेंटीमीटर। आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका डायमीटर ऑफ अ बेस यानी कि डायमीटर दिया है और हाइट दिया है। अगेन दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क टू यू बेटा। देखो जो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, मैं उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, आपको सीएसए दिया निकालना है, टीएसए निकालना है। जस्ट मैंने आज की क्लास में आपको दोनों का फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डायमीटर ऑफ अ बेस, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका जस्ट हाफ रेडियस हो जाएगा, राइट, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और आपको हाइट भी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। जब रेडियस और हाइट मालूम है इसका मतलब आपको सब चीज मालूम है। तो आपको सीएसए का फॉर्मूला लगाओ, दोनों को पुट करो, आंसर निकालो। वैसे टीएसए का फॉर्मूला लगाओ, दोनों को पुट करो, आंसर निकालो, राइट। तो दैट इज वेरी वेरी इजी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करके आना, नहीं तो सिक्स्थ क्वेश्चन से मैं आपको ऑनलाइन समझाने की अच्छे से और कोशिश करूंगा। कम से कम फिफ्थ क्वेश्चन तक आप बना के आना। और मेरे ख्याल से ना अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझे हो सेकेंड क्वेश्चन, तो आप लोग से सिक्स्थ क्वेश्चन भी बन जाएगा। ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज्यादा होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ये सारे इजी क्वेश्चन है, आप एक बार जस्ट ट्राई करके देखो, आपका सिक्स्थ क्वेश्चन तक आप आराम से बना लोगे, ठीक। तो कल आपकी ऑनलाइन क्लास भी है, तो मैं सिक्स क्वेश्चन के बाद कल आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आप पहले थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अपने मन से आप एक बार बना के देखो, हम सेवेंथ क्वेश्चन से कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू क्लास।